ऑलराइट गाइस, वेलकम टू इक्विटी रिसर्च। आई होप आप सभी ठीक होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया मैं कोर्स लाने में, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। बट एनीवेज लेट्स बिगिन विद द कोर्स। सो एज यू ऑल नो, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो खैर मैं हूँ नहीं अभी, बट सूनर लेटर हम इंस्टाग्राम पे भी आ जाएंगे। सो हम ये इक्विटी रिसर्च कोर्स स्टार्ट से लेके फिनिश तक करेंगे, राइट। मैंने 10 सेशन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई एम रियली रियली सॉरी। सबको मेरा हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इतना देर से कोर्स ला रहा हूँ। अब हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की, राइट। सो अगर आपने शुरू के कुछ सेशन नहीं देखे, आपको बिल्कुल बिगिनर हो, आपको आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड से, और आप चाहते हो कि यार थोड़ा सा स्टॉक मार्केट सीख लूँ, थोड़ा सा मैं करियर सीख लूँ कि कैसे बनाते हैं, देन दिस कोर्स इज फॉर यू। यहाँ पे मैं बिल्कुल बिगिनर से लेके आपको इंटरमीडिएट लेवल तक ले जाऊंगा। यहाँ मैं एडवांस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि एडवांस अगर कोर्स से बताने लगा तो हर एक वीडियो 5-5 6-6 घंटे की हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा आप सबके लिए भी, और मेरे लिए भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है। लेकिन इस कोर्स में देखिए आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, आप इस कोर्स से रिपोर्ट राइटिंग बनाना सीख जाओ कि हाउ एग्जैक्टली हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, राइट एन इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, राइट। वो मैं आपको कुछ ही सेशन में सिखा दूंगा, और अब हम डेली वीडियो लाएंगे हाउ टू राइट एन इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच। ठीक है। एक तो ये आप सीखोगे, और दूसरी चीज जो आप सीखने वाले हो वो है फाइनेंस फंडामेंटल्स। फाइनेंस फंडामेंटल्स आपके कैसे क्लियर होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप पूरा सीख जाओगे कि कैसे वर्क करती हैं। मैंने इनकम स्टेटमेंट समझा दिया, बैलेंस शीट समझा दिया, अब मैं समझाऊंगा रेशियो एनालिसिस। कितने टाइप के रेशियोज होते हैं, और डीयू पॉइंट एनालिसिस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। डीयू पॉइंट में पूरा इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं रेशियोज को बहुत डेप्थ में समझाने वाला हूँ। हर एक रेशियो करेंगे हम, और हर एक रेशियो को हम एक्सेल में भी करेंगे, राइट। सो अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आप ढंग से समझो, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे कुछ रेशियो ऑलरेडी समझा रखे हैं कि ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने काफी सारे रेशियोज को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे सेल्स ग्रोथ हो गए, मार्जिन रेशियोज हो गए आपके, इबिटा मार्जिन हो गया, इबिट मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन, डेप्रिसिएशन एज अ परसेंट ऑफ सेल्स। सो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, पैट क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन किसे कहते हैं, इबिटा मार्जिन किसे कहते हैं, ये सब मैं पिछली वीडियो में समझा रखा हूँ। सो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि यार रिसर्च में मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूँ, तो पिछली वीडियोस को देखो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बाकी के साथ भी शेयर करो। इसमें मैं पूरा इक्विटी रिसर्च आपको शुरू से लेकर स्टार्ट तक समझा दूंगा। चलिए, तो पिछला देख लेते हैं हमने क्या किया था। हमने ये रेशियो एनालिसिस किया था आईटीसी लिमिटेड का, बेसिक रेशियो एनालिसिस। बेसिकली हमने सारे रेशियोज को एक जगह देखा था, उसका ट्रेंड एनालिसिस किया था कि टाइम सीरीज में कैसा वर्क कर रहा है आईटीसी का रेशियो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ क्या रहा है पिछले कुछ सालों में। अगर मैं इन सबका मीडियन निकालूं, राइट, मीडियन सेल्स ग्रोथ 9.12% की रही है आईटीसी की ओवर द लास्ट 5 और 8 ईयर्स, राइट। और अगर वही पे एवरेज सेल्स ग्रोथ निकालो, एवरेज सेल्स ग्रोथ, सिंपल सा क्या फॉर्मूला है, इक्वल्स एवरेज, इस पूरे एरिया का एवरेज निकाल दो भाई। ओहो, गलती हो गई, फॉर्मूला गलत लग गया। एंटर। एवरेज सेल्स ग्रोथ आपका 8.32%, राइट। सो मोटा मोटा आप देख सकते हो कि मेरे को पूरा एक ट्रेंड मिल गया, कि इससे मैं ये बता सकता हूँ कि भाई देखो इतने टाइम में आईटीसी इतने से अपनी सेल्स ग्रोथ करी है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि आईटीसी देखिए अब काफी ज्यादा बड़ी कंपनी, राइट। एंड वंस अगेन मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आईटीसी। हम पूरा प्रैक्टिकल वे में समझेंगे, कुछ भी थ्योरी नहीं होगा, कुछ भी मैं सिर्फ सॉरी पीपीटी में पढ़ा के नहीं चला जाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप मेरे को लिंक्डइन पे जरूर फॉलो करें, और मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें। जहाँ पे आप मोर पे क्लिक करना, आपको मेरे प्रोफाइल पे कनेक्शन रिक्वेस्ट का आ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप मुझे यहाँ पे जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे मैं इतना कंटेंट डालता हूँ। और ग्लोबल कंसिलियन रिसर्च के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और ट्विटर को भी मैं फॉलो कर दो। बस इतना मैं बोल रहा हूँ, एंड शेयर इट विद अदर्स, राइट। एंड लेट्स बिगिन विद द कोर्स। चलो, जैसा आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सो अब देखिए आईटीसी एक लार्ज कैप स्टॉक है, राइट। 5.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इट्स अ ह्यूज कंपनी, राइट। एंड स्टॉक प्राइस हैज लिटरली डबल्ड ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। आईटीसी को हम मीम स्टॉक मानते थे, बोलते थे यार 200 पे चलता रहता है, राइट। अब देखिए 200 से सीधा जंप करके बंदा सीधा 440 पे आ गया, राइट। अभी 500 भी टच करा था ये, 52 वीक हाई देखिए इसका 500 रुपये है, राइट। सो
इस चीज को समझेंगे हम। इक्विटी रिसर्च में यही पता लगाते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जंप क्यों करता है और नीचे डिक्लाइन क्यों आता है, और हम कैसे वी कैन फोरकास्ट द शेयर प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी इन द फ्यूचर। क्योंकि जब आप देखिए, जब आप एज एन एनालिस्ट काम कर रहे हैं, बाय साइड या सेल साइड, बाय साइड सेल साइड क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा डेप्थ में, पूरा सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाय साइड एनालिस्ट सेल साइड एनालिस्ट क्या करते हैं डेली ऑन डेली बेसिस, सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, लिंक्डइन को यूज करके हम जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप पूरा कोर्स शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो, राइट। सो एक एनालिस्ट की जॉब क्या होती है? एक एनालिस्ट की जॉब सिंपल से ये होती है कि ही एनालाइजेस द बिजनेसेस, एनालाइजेस द बिजनेसेस, राइट। मोटा मोटा उसकी जॉब यही है, टू एनालाइज द बिजनेस सो दैट यू कैन मेक मनी इन द मार्केट, राइट। एंड रेशियो एनालिसिस हमें हेल्प करता है ये समझने में कि भाई दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अभी मैं हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी में मत रहना बिल्कुल भी। सो उसी को समझो कि रेशियो एनालिसिस मेरा काम आसान करता है कि ये समझने में कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है ऑन अ सिंपल लेवल, कि भाई मैं कंपेयर कर सकूं दो कंपनीज को, राइट। वो हम कैसे करते हैं? रेशियो एनालिसिस से करते हैं कि it removes the size of the effect and creates a relationship between two variables। सो पीपीटी में चलते हैं, यहाँ पे हम आ गए। सो पूरा रेशियो एनालिसिस करेंगे स्टार्ट से लेके फिनिश तक का, कंप्लीट में डीमिस्टिफाई कर दूंगा रेशियोज को आज। और आज के बाद कोई डिफिकल्टी नहीं रहने वाली रेशियोज में, ठीक है। चलो, the second step to understanding the financial statement is to do a ratio analysis। why do we do the ratio analysis? Because ratios make everything comparable। जी हाँ दोस्तों, देखिए, एक जगह एप्पल है, ये एप्पल वो वाला एप्पल नहीं है, एप्पल आईफोन नहीं है, एप्पल फ्रूट, राइट। दूसरी जगह ऑरेंज है, राइट। आप ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर कर सकते हो और एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हो? द आंसर इज अ बिग नो, राइट। बट यू कैन कंपेयर द एप्पल विद द एप्पल, राइट। यू कैन कंपेयर एन एप्पल विद द एप्पल, राइट। दिस इज द स्टफ दैट आई वांट टू अचीव इन इक्विटी रिसर्च, राइट। कि अगर मैं दो कंपनीज को भले ही सेम इंडस्ट्री में हो, देयर विल बी अ डिफरेंस इन साइज, की साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, काफी सारे ऑपरेटिंग बिजनेसेस अलग होंगे, और लाइफ साइकिल में काफी डिफरेंसेस होंगे, बिजनेस में काफी डिफरेंसेस होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मिल सके। सो ये काम करते हैं हमारे फाइनेंशियल रेशियोज। 5 प्रकार के रेशियोज होते हैं, उन सबको देखेंगे आज, ठीक है। सब कुछ देखेंगे, सेशन लंबा चलेगा। सो मेक श्योर आप एंड तक टिके रहो। अगर नहीं सीखना तो वीडियो बंद कर दो। अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस कंपनीज, राइट। जैसा मैंने यहाँ आपको दिखाया, देखिए हम एक्सेल शीट में दोबारा चलते हैं, कुछ भी मैं थ्योरी नहीं रखने वाला, बहुत ही ज्यादा हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर के 2023 तक का मैंने रेशियो एनालिसिस किया। ये मुझे क्या बता रहा है? ये अक्रॉस टाइम है कि ओवर अ पीरियड आईटीसी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, सेल्स ग्रोथ के मामले में, ग्रॉस मार्जिन के मामले में, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, EBITDA मार्जिन में, ईबिट मार्जिन में। सो मेरे को ये ओवर टाइम बता रहा है कि अच्छा ठीक है देख, आईटीसी ने ऐसा परफॉर्म किया ओवर टाइम, राइट। सो मोटा मोटा मेरे को ओवर टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस पता लगती है कि हाउ दी हेल कंपनी परफॉर्म ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हाउ अ कंपनी परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ये नहीं जानते कि भाई पिछले 5 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है कंपनी में, आप कैसे बोलोगे कि आगे चल के अच्छा करेगी? हो सकता है कंपनी पिछले 5 साल से लॉस मेकिंग हो, तो आप अगले साल बोल सकते हो कि स्टॉक प्राइस डबल हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। सो यू नीड टू लुक एट द फ्यूचर सो दैट यू कैन मेक सम assumptions about the future। You need to look at the past so that you can make some assumptions about the future। So that is what the ratios do, makes everything comparable across time and across companies। दो कंपनीज को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। रेशियोज मेक इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ यार मैं 10,000 कमा रहा हूँ महीने का, राइट, लेकिन वो 10,000 कमाने के लिए ना मैं 1 लाख रुपए खर्च भी कर रहा हूँ, आप बोलोगे रिटर्न तो केवल 10% आ रहा है, राइट। रिटर्न इज ओनली 10%, राइट। दूसरा बंदा बोले भाई मैं महीने का 20,000 कमा रहा हूँ, ठीक है यार 20,000 कमा रहे हो, लेकिन आप 2 लाख रुपए लगा रहे हो। अब देखिए, मैं 10,000 कमा रहा था महीने का, राइट, प्रॉफिट। दूसरा बंदा 20,000 कमा रहा है, एब्सोल्यूट लेवल पे कौन सक्सेसफुल हो रहा है? दूसरा बंदा, राइट, पर्सन बी।
पर्सन ए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, 10,000 ही कमा रहा है। दूसरा बंदा बी 20,000 कमा रहा है। लेकिन देखिए, ये 1 लाख पे 10,000 कमा रहा है, 10%। ये 2 लाख पे 20,000 कमा रहा है। 2 लाख रुपए हर महीने लगाने पड़ रहे हैं उससे, 20,000 इसकी इनकम बन रही है, नेट प्रॉफिट कंपनी का। सोचो, मैं इस रेशियो को कंपेयर करता हूँ कि 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख कितना हुआ आपका? 10%, राइट? 0.1, 0.1 हो गया, 10%। यहाँ पे भी 10% हुआ। दोनों सेम लेवल पे हैं। सो रेशियोज, ये जो मैंने रेशियो निकाला, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलते हैं, वो मैं भी निकालना सिखाऊंगा आपको। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैं पूरा आपको निकालना सिखाऊंगा। सो इस चीज को समझो कि आप एब्सोल्यूट नंबर्स में कंपनी को कंपेयर कभी नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पे देखिए आईटीसी लिमिटेड है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। देखिए, पिछले कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया? लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, थोड़ा ब्राइट कलर। हाँ, यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं पता तो भाई पहले पिछली वीडियो देख के आओ, ऐसा मत करो, नहीं समझ आएगा नहीं तो। नेट प्रॉफिट कितना है? 19,400, सो 19.5 के करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उस पर रेवेन्यू कितना था? 70,000 करोड़ का। सो अब मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालूँ तो कितना हुआ? बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में करिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल से है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, की जो नेट इनकम है एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू कितना है, राइट? सो ये होता है आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि कितना कमाया उस पर आपका नेट इनकम कितना बचा, राइट? जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। सो जो मैंने आपको केस दिया एग्जाम्पल, दोनों को, ए पर्सन ए और पर्सन बी का, उसमें हमने कंपेरेबल करते दोनों को, एप्पल और ऑरेंज का हमने फर्क हटा दिया, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो रहा है। सो दिस इज द थिंग अबाउट द रेशियो एनालिसिस, राइट? कि पूरा मुझको क्लियर पिक्चर पता लग जाती है बॉस, कि दोनों सेम लेवल पे आके कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट? सो it makes everything simpler to understand. Simpler to understand the relationship between two variables, राइट? दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाई मैंने आपको, कि एक 10,000 कमा रहा है 1 लाख पे, दूसरा बंदा 20,000 कमा रहा है 2 लाख पे। एब्सोल्यूट टर्म्स में 20,000 वाला जीत रहा है, लेकिन जब हमने इक्वल करा, रेशियो के बेस पे करा, दोनों सेम लेवल पे। एंड हाउ दे इम्प्रूव ओवर टाइम, टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। जो सीएफए लेवल 1 कर रहे हैं उनको पता है ये क्या होता है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस, कि हम ओवर टाइम जज करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस को ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो, और सेशन अच्छा लगा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। As we previously learned that understanding the trend in financial statement is crucial, right? कि आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि ओवर टाइम कैसे ग्रो कर रही है। We also did a basic investment, income statement and balance sheet and cash flow ratio analysis to see how the variables move. ये अभी हम पूरा एक्सेल में करेंगे, राइट? पूरा एक्सेल में करेंगे, डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो इट्स इवन टू मेक द रेशियोज टेक अ स्टेप फॉर देम मेक देम मोर मीनिंगफुल। सो मोटा मोटा देखिए, अगर रेशियो एनालिसिस आपको मीनिंगफुल नहीं है, कि आपको नहीं पता कौन सी इंडस्ट्री में कौन से रेशियोज यूज होते हैं, देन इट बिकम्स क्वाइट क्रम्बरसम टू मेक सेंस ऑफ देम। सो मेक श्योर कि आप हर एक इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज, बैलेंस शीट के रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रेशियोज को देखें। सो दिस वे यू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस। जैसा मैंने आपको बताया था कि यार, आप दो बिजनेस को एप्पल्स टू ऑरेंजेस के बेस पे कंपेयर कभी नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए, राइट? प्लस आपको इजी हो जाता है समझना है। एक बंदा बोल रहा है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, दूसरा बोल रहा है मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। सो बहुत इजी हो गया समझना कि भाई 20% वाला इज द विनर ओवर हेयर, राइट? सो दिस इज व्हाट द रेशियो एनालिसिस डू। Ratios remove the effect from side only to financial statement for easy comparison। ये मैं रिपीट बार बार कर चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर्स क्रिएट कंफ्यूजन। जैसा मैंने आपसे बोला कि एक बंदा बोल रहा है कि मैं 1,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमा रहा हूँ, दूसरा कंपनी बोल रहा है मैं 1,000 रुपये नेट प्रॉफिट कमा रहा हूँ। सो दोनों में से कौन प्रॉफिटेबल है? आप बोलोगे सर बोथ आर इक्वल, राइट? कोई नॉन नॉन फाइनेंस पर्सन बोलेगा भाई दोनों इक्वली तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा ये 1,000 रुपये किसके बेस पे पैसे कमा रहा है, राइट? व्हाट्स द
रियल पिक्चर, पिक्चर बिहाइंड द नंबर्स। सो मोटा मोटा ये समझिए कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि एक्स वेरिएबल कहाँ से आया, किस बेस पे से आया है, आप रेशियो एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सो 1000 के नेट प्रॉफिट को हम किससे कंपेयर करें कि हमें ये पता लगे भाई कंपनी प्रॉफिटेबल है नहीं। सो जैसा मैंने आईटीसी के एग्जांपल में बताया था आपको, आई टोल्ड यू कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इज अ मेन क्रूशियल रेशियो टू अंडरस्टैंड, राइट। सो 1000 का नेट प्रॉफिट है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन फर्स्ट। हाँ, सो 1000 का नेट प्रॉफिट है, हो सकता है 20,000 के रेवेन्यू पे आया हो, राइट। कंपनी ए का हो सकता है 1000 का रेवेन्यू, सॉरी, इसको काट देते हैं, 1000 का रेवेन्यू 30,000 के रेवेन्यू पे आया हो। सो दोनों में से कौन प्रॉफिटेबल है? ऑब्वियसली 20,000 वाला, राइट। मोटा मोटा 5% नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा है ये। 3 जीरो यहाँ से गए, इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, राइट, 0.5। सो 5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये निकाल रहा है, right? ये 5% से भी कम का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल पा रहा है। इट्स समवेयर अराउंड 3.3% आई गेस, राइट। सो मोटा मोटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पता लग गया कि कुछ दोनों में से कौन जीत रहा है, राइट। दैट इज द थिंग अबाउट द रेशियो। सो द नंबर गिव्स एन इनकम्प्लीट पिक्चर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। सो नंबर जो होंगे वो हमेशा इनकम्प्लीट पिक्चर देंगे, ये बात याद रखना एज एन एनालिस्ट। अगर आप किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो, सो जैसा मैंने बोला कि किस बेस पे पैसा बनता है, वी नीड टू नो मोर अबाउट हाउ मच कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन द फर्स्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी बेटर, कि हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी इज। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है, राइट। कंपनी ए जनरेट प्रॉफिट ऑन 10,000 रुपीज इक्विटी कैपिटल, कंपनी बी ने 1,000 रुपये नेट प्रॉफिट जनरेट करा 5,000 इक्विटी कैपिटल पे। एक बंदा 10,000 रुपये लगा रहा है 1,000 बनाने के लिए, दूसरा बंदा 5,000 रुपये लगा रहा है बस, वो भी 1,000 रुपये बना रहा है। दोनों में से कौन जीत रहा है बस? ये जीत रहा है या ये जीत रहा है? ये जीत रहा है ना। ये मोटा मोटा 20% बना रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये केवल 10%। सो ये जो 10% का मार्जिन है ना बॉस, ये ह्यूज है, दैट्स अ ह्यूज मार्जिन, राइट। ये आपका स्टॉक प्राइस आसमान में ले जाएगा और कंपनी बी का स्टॉक प्राइस डिक्लाइन में रहता रहेगा। सो मोटा मोटा ये समझिए कि दिस इज हाउ यू मेक सेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि नंबर पढ़ के तो, अगर नंबर पढ़ लेते तो भाई बात ही क्या थी, अकाउंटेंट बन जाते हमसे भी आगे, राइट। सो रेशियो एनालिसिस समझना पड़ेगा हमें, और रेशियो एनालिसिस कैसे स्टॉक प्राइस इफेक्ट करता है उसको देखना पड़ेगा। रेशियो एनालिसिस व्हाई इट मैटर्स, वन सेकेंड, जैसा मैंने समझाया कि आपको एक कंपनी को आइसोलेशन में कभी नहीं देखना। यू कैन नेवर सी अ कंपनी इन isolation, right? So you need to understand this thing, that to become a better investor, to become a better analyst, you need to connect all the dots about the company. The ability to understand a company's profitability, efficiency, valuation, liquidity and solvency metrics। ये देखिए मैंने 5 चीजें बताई आपको। क्या क्या बताई? 5 चीजें। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रेशियोज। इसको लिख लो अगर, और लिखने से याद आया, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, प्रोवाइडेड कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो। मेक श्योर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हो। उसमें मैं कुछ भी फालतू की चीज़ें, कोई स्टॉक टिप्स नहीं देता, कोई भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं उस बेसिस में नहीं हूँ उतना, अभी दिमाग उस टाइम पे गया नहीं है। सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। मैं ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सो 5 टाइप के हमारे रेशियोज हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ और कितने कैपिटल पे जनरेट हुआ। एफिशिएंसी, कंपनी अपने रिसोर्सेज कितने एफिशिएंटली यूज कर रही है। वैल्यूएशन, कितनी महंगाई है मार्केट में कंपनी की शेयर प्राइस को लेके। लिक्विडिटी, कंपनी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कि अगले 1 साल में आने वाले जितने भी खर्चे हैं, डेटर्स को पैसे देना है, सप्लायर्स को पैसे देना है, जितने भी सब कुछ है, वो मीट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म डेट पे कर पाएगी कंपनी, यानी कि 1 साल बाद आने वाले जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 प्रकार के रेशियो होते हैं जिनको हम डेप्थ में देखेंगे और एक्सेल में हर एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और इस वीडियो के बाद हम एक पूरी रेशियो की रिपोर्ट बनाएंगे, जो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं किसी भी कंपनी की। और हम ये सीखेंगे कि हम रेशियो सेंस में, रेशियो का सेंस कैसे बनाए एक पर्टिकुलर रिपोर्ट, ठीक है। These metrics can give us detailed insights on how to make a better investment decisions, right? So at the end of the day, आपका गोल क्या है एज एन एनालिस्ट?
आपका एज अ गोल एज एन एनालिस्ट ये नहीं है कि आप एक्सेल में नंबर्स क्रंच करो और अपनी ईगो सेटिस्फाई करो। नो, दैट इज नॉट द गोल। योर गोल इज टू मेक द क्लाइंट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आप इकोनॉमिक डिसीजन बनाना चाहते हो। सो मैं ऐसे बार बार बोलूंगा कि भाई बिग पिक्चर को कभी मत भूलना, अपनी ईगो सेटिस्फाई मत करना, राइट। मेक श्योर कि आप बिग पिक्चर इज इन योर माइंड, कि भाई वेदर टू बाय और सेल, बस यही है। पैसा इसी से बनेगा। दिस इज हाउ यू मेक मनी, right? Whether to buy, whether to hold, or whether to sell. These are the three things that matters the most in the stock market. So ये सारा जो हम बसड़ कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, इक्विटी रिसर्च का, इक्विटी रिसर्च कोर्स, CFA CA, वो इसीलिए है कि हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेना है और हमें आगे बढ़ना है। चलिए हम हर एक टाइप का रेशियो देखते हैं और हर एक को डेप्थ में समझते हैं। चलिए, उससे पहले मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज कर दो यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना प्लीज, ठीक है। हर एक को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, राइट। सबसे पहले देखिए, नीचे से शुरुआत करता हूँ, वैल्यूएशन रेशियो। सो वैल्यूएशन समझाने से पहले मैं एक बात बोलूँ आपको। वैल्यूएशन रेशियोज मैं अभी डेप्थ में नहीं समझाऊंगा। वैल्यूएशन का अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम DCF भी सीखेंगे, उसमें हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस सीखेंगे और उनकी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन रेशियो मुझे क्या बताते हैं कि भाई कंपनी एक्स अर्निंग्स कमा रही है, राइट। लेट सपोज कंपनी की अर्निंग्स एक्स है। इट्स अ वेरिएबल, अप डाउन हो सकता है, वेरिएबल इज समथिंग विच मूव्स, राइट। एक्स अर्निंग्स कमा रही है, एक्स सेल्स कमा रही है, एक्स EBITDA कमा रही है, राइट। ठीक है, देखिए अर्निंग्स रिलेटेड है आपका पैट से, राइट। अर्निंग्स को हम पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सेल्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू। EBITDA है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मोटा मोटा इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको समझो, ये जो तीनों मैट्रिक जो मैंने बताए हैं, आपकी अर्निंग्स हो गई, सेल्स हो गई, EBITDA हो गई, ये सारे कंपनी के फाइनेंशियल्स है ना। अभी तक तो ऑल क्लियर है, राइट। ये कंपनी के फंडामेंटल्स है, राइट। ये कंपनी की बुक्स से रिलेटेड है, कंपनी की बुक्स में क्या माल चल रहा है, राइट, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। अब देखो, कंपनी की परफॉर्मेंस चलती है उनके एक्शन से, राइट। मार्केट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, राइट। कंपनी अपने फंडामेंटल्स अपने हिसाब से करती है कि मैनेजमेंट जो भी परफॉर्म कर रही है, जैसे जैसे कैपिटल एलोकेट कर रही है, उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। अब जो मार्केट है, मार्केट में क्या होता है, मार्केट हैज इट्स ओन माइंड। मार्केट देखिए अपना अपना माइंड लेके चलता है, एज इट्स ओन माइंड, इसको समझ लो, ये मार्केट विजडम है। इट इज इन्फ्लुएंस बाय मूड एंड मोमेंटम, मोटा मोटा मूड एंड मोमेंटम से चलता है। अब देखिए, मार्केट को लगता है कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, राइट। सो अर्निंग्स लेते हैं, और जो मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय EPS। मार्केट बोलता है भाई 1 रुपए की अर्निंग के लिए हम आज 10 रुपए देंगे, राइट। ये होता है आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, राइट। देखिए, ये तो आपका फंडामेंटल्स है। एक सेकेंड, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, देखिए नीचे वाला आपका फंडामेंटल है, ये है ऊपर मार्केट। सो वैल्यूएशन रेशियो मुझे क्या बताते हैं कि बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस, मार्केट क्या प्राइस कोट कर रहा है, कि मार्केट में क्या वैल्यूएशन चल रही है, कि अगर आप 1 रुपए का माल बना रहे हो, उसका मार्केट में क्या भाव है। जैसा बोलते हैं ना, भाव भगवान छे, स्टॉक मार्केट की भाषा में, राइट, देसी भाषा में, कि भाव भगवान छे, कि भाव ही भगवान है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बेस पे मार्केट क्या वैल्यूएशन कोट कर रहा है, और वैल्यूएशन रेशियोज मुझे ये बताते हैं कि भाई महंगा है या सस्ता है, महंगा है या सस्ता है। इज इट एक्सपेंसिव और इज इट चीप, इज इट एक्सपेंसिव और इज इट इकोनॉमिकल, इज इट प्रॉफिटेबल और इज इट अ लॉस मेकिंग वेंचर, राइट। कि अगर मैं खरीदा तो लॉस ना हो जाए कहीं, कि इतना महंगा खरीद लिया मैंने, राइट। सो मार्केट फंडामेंटल्स के बेस पे क्या प्राइस कोट कर रहा है, मुझे ये वैल्यूएशन रेशियो बताते हैं, ठीक है। इसमें और डेप्थ में अगले वीडियो में जाऊंगा, अभी इसको यहीं पे रखते हैं। कितने टाइप के रेशियो होते हैं वैल्यूएशन में, आपका PE रेशियो, सेल्स को लेते हैं तो प्राइस टू सेल्स, EBITDA को ले तो EV to EBITDA, राइट। वैल्यूएशन रेशियो को मैं भी एक्सेल में नहीं कराऊंगा, वैल्यूएशन सेक्शन हम अलग से लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, ठीक है।
ये था आपका वैल्यूएशन रेशियोज का बेसिक्स। दूसरा आता है आपका एफिशिएंसी रेशियो, राइट। मान लीजिए मैंने आपको बोला मेरे से ना 1,000 रुपये ले जाओ, ठीक है, जो करना है कर, बिजनेस बना, आईफोन छोड़ो, आईफोन तो आएगा नहीं 1,000 में, या चलो 1 लाख कर दो उसको, 10,000, 1 लाख, ठीक है। मैंने बोला 1 लाख ले जा, जो करना है कर ले, या तो तू बिजनेस बना ले या तो तू आईफोन खरीद ले, ठीक है। एक बंदा गया, पर्सन ए। दूसरा बंदा क्या, वो गया, उसने बोला कि सर मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाऊंगा। उसने वेबसाइट खरीद ली, वेबसाइट बना दी उसने। उसने एक ट्विटर हैंडल बना लिया, राइट। और उसने एक छोटा सा, लेट से उसने लैपटॉप खरीद लिया एक, राइट। उसने बोला सर मैं इससे ऑनलाइन बिजनेस बना दूंगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है भाई, ऑनलाइन बिजनेस बना दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये मेरे 1 लाख रुपए ऐसे फ्री कैश फ्लो था, मैंने तुझे दे दिया। पर्सन बी को भी मैंने 1 लाख रुपए दिए। उसने क्या किया, आईफोन 13 ले लिया। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज पे उसने 70,000 का आईफोन 13 ले लिया। 30,000 उसने मस्ती खोरी में उड़ा दिया क्लब क्लब में। अब मुझे बताओ, दो मैंने सिनेरियोस दिए आपके आगे, दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल सिनेरियोस? दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, पर्सन ए और पर्सन बी? कुछ लोग बोलेंगे पर्सन बी है सर, उसको मजे मार लिए। लेकिन अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, अगर मैं बोलूँ प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन ए इज efficiently using the capital, efficiently using the resources, राइट। बिजनेस में भी ना यही होता है, राइट। हम जानना चाहते हैं एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर, कि भाई जो कंपनी है वो अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, कि अगर कंपनी में 1 लाख रुपया का एसेट लगा है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्या उससे केवल 50,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? Through the use of efficiency ratio, we can understand how efficiently the assets are being used. Which are those assets? Inventory turnover ratio, टर्नओवर कितनी बार आप टर्न कर रहे हो इन्वेंट्री को, आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कि फिक्स्ड एसेट को यूज करके आप कितना टर्न करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, एंड आपका टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कि आपका अगर टोटल एसेट बेस 1 लाख रुपए का है, उससे कितना गुना आप प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो। These are the efficiency ratio. How efficiently you are using your resources. Resources कौन कौन से, जो आपका इक्विटी कैपिटल लगा है, आपका डेट कैपिटल लगा है। सो वी एज एन एनालिस्ट वांट्स टू नो कि भाई आप एफिशिएंट हो या नहीं, या आप आईफोन 13 खरीद रहे हो पैसों का, हमारे पैसों का। आईफोन 13 नहीं खरीदना, हमें एफिशिएंट यूज करना है अपने कैपिटल का। दिस इज अ थिंग अबाउट एफिशिएंसी रेशियो, राइट। लेट्स डिलीट इट, एंड जस्ट अ सेकंड फॉक्स, जस्ट अ सेकंड। हाँ, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बाद बात करते हैं, राइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो हाँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया था बीच में। मैंने अब समझाया आपको एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, राइट। हमने समझा कि हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स एसेट टू द मैक्सिमम यूज, कि आप हाउ एग्जैक्टली आर यू यूजिंग द डिफरेंट एसेट, मैक्सिमम यूज हो रहा है नहीं हो रहा, राइट। सो यही होता है आपका एफिशिएंसी रेशियोज। देन कम्स द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट, कि अगर आप कंपनी में 100 रुपये लगा रहे हो, उस पर आपका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, हाउ प्रॉफिटेबल यू आर एज अ कंपनी, राइट। आप मुझे बोलो यार 1,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, ये मैं आपको 2 बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सॉरी। कंपनी बोला 1,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, लेकिन वो 1,000 रुपये का नेट प्रॉफिट 10,000 के कैपिटल पे आया या 20,000 के कैपिटल पे आया, वो मैटर करता है कि कितना कैपिटल है, उस पर कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, राइट। क्या क्या आता है इसमें, आरओई आता है आपका, आरओसीई आता है, और आपका रिटर्न ऑन एसेट आता है। दीज थ्री आता मेन। एफिशिएंसी में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, आपका टोटल एसेट टर्नओवर, दैट ये आता है। फिर आता है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। आप अपने लॉन्ग टर्म
डेट को पे करने लायक हो या नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पे कर पाओगे या नहीं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस, कि आप लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन पेइंग बैक कैपेसिटी रखते हो या नहीं भाई। दैट इज द केस, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन आप पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। डेट टू इक्विटी, राइट, डेट कितना है इक्विटी के मुकाबले, डेट टू कैपिटल, आपका डेट टू इबिटा, राइट। सो ये थी सात रेशियो। फिर एंड में आता है आपका, लेट मी जस्ट क्लियर इट, इसको ट्रैक करके, हाँ। फिर एंड में आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, जो कि बहुत आसान है, उसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपकी शॉर्ट टर्म पेइंग बैक कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आप मीट कर पाओगे या नहीं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आप मीट करने के लायक हो या नहीं। क्या क्या आता है इसमें, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड कैश रेशियो। सो लिक्विडिटी रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनीज यूजुअली बहुत अच्छे से मेंटेन करती है अपनी लिक्विडिटी। सो इस पे हम इतना रोना नहीं रोएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिक्विडिटी रेशियो डील विद द वर्किंग कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, की कंपनी को ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता होती है, जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, सो दैट दे कैन फंड देयर डे टू डे एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर, right, aspect of the business, and they show how the company is able to pay for the short term obligations or paying back capacity, की short term obligation पे करने के लिए लायक है नहीं। if a company has enough current assets to pay for its current liabilities, right, मैंने आपको बैलेंस शीट में समझा था कि करंट एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट एसेट्स होते हैं एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। सो जब हम बैलेंस शीट को इस वे में क्लासीफाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट की, नॉन करंट एंड करंट के बेस पे। करंट होते हैं आपको शॉर्ट टर्म। सो लिक्विडिटी रेशियो में हम यही करते हैं कि लिक्विडिटी में हम शॉर्ट टर्म एसेट्स को कंपेयर करते हैं विद द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म एसेट्स कैन कंपेयर विद द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, और इसको हम बोलते हैं करंट रेशियो, राइट। रेशियो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक एफएमसीजी एंड एफएमईजी, राइट, इन इंडस्ट्री में यूजुअली रेशियो यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें ऑलरेडी पता है ये सब क्या होते हैं, कौन कौन से करंट रेशियो होते हैं आपको। आपका करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, कैश रेशियो हो गया, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग हो गया, कि कितने दिनों तक आपकी सेल्स आउटस्टैंडिंग रहती है, कि कितना टाइम लगता है आपको पैसे लेने में अपने कस्टमर से, राइट। जितना छोटा होगा उतना बेटर है। चलिए हम चलते हैं अब कहाँ पे, एक्सेल में, एक्सेल निंजा, निंजा टोटल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग करी हुई है। सो जस्ट अ सेकंड, इसको हल्का सा एक्सपेंड करते हैं, तो होल्ड वन, बॉर्डर यहाँ से हटा देते हैं, एंटर, राइट, और यहाँ तक बॉर्डर ले आते हैं, कंट्रोल वन, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, एंटर। सो इसको एक्सपेंड करें यहाँ से, राइट। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, कंपेयर करंट एसेट्स विद द करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। 2014 इक्वल्स इफ एरर लगाएंगे कि अगर कुछ गलती हुई तो अजीब सा डीआईवी वाला साइन ना है। करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय व्हाट, अदर लाइबिलिटीज, ये अदर लाइबिलिटीज आपका इसमें पार्ट करंट एसेट्स का, करंट लाइबिलिटीज का है। इफ एरर, वैल्यू इफ ट्रू दिस, कॉमा नहीं तो डबल कॉमा स्लैश डैश, डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 1.06 टाइम्स की जो करंट एसेट्स हैं आपका, 1 टाइम्स है, ऑलमोस्ट इक्वल है 2014 में, राइट। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो समझिए, क्विक रेशियो इज मोर ऑफ अ स्ट्रिंजेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी, की लिक्विडिटी का और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर है, कि इन्वेंट्रीज को करंट एसेट्स से हटा देता है, और ये बोलता है कि सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स कौन से हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा फंडा है, बहुत ईजी है। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, मैंने इन्वेंट्रीज हटा दी, डिवाइड कर दो उसको करंट लाइबिलिटीज से, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। ये होता है कैश रेशियो, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट। ये होता है आपका कैश रेशियो। चलिए दोनों को निकालते हैं। चलो रेशियो, दोबारा मैं इफ एरर लगाऊंगा, टैब, इधर गए,
सबसे पहले मुझे एक और ब्रैकेट लगाना है पहले तो, कि मैं करंट एसेट्स में से, टोटल करंट एसेट्स में से माइनस कर दूं इन्वेंट्रीज को, राइट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय अदर लाइबिलिटीज, कॉमा, फिर से ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 0.44 टाइम्स की इक्वल नहीं है, बस हल्का सा कम है, दिस इज अ साइनरी स्केल। कैश रेशियोज में मैं दोबारा इफ एरर लगाऊंगा, टैब, ऑप्शन, इधर गए, सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस को लूंगा, डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, आपकी लाइबिलिटीज से, कॉमा, डबल कॉमा, डैश, डबल कॉमा, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये तीनों चीजें आ गई। देखिए करंट रेशियो हमेशा हायर होगा, हमेशा ये बात रखना, करंट रेशियो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्विक रेशियो होगा, उसके बाद कैश रेशियो होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, राइट, बड़े से छोटा, राइट। तीनों को कमांड सी, शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे यहाँ तक, कमांड वी। मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी करी हुई है, इसलिए आपको फॉर्मेटिंग ऐसी दिख रही है, राइट। मैं आपका एक्सेल सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई होप आपको एक्सेल ऑलरेडी कमांड फॉर्मेटिंग वगैरह आती होगी, ठीक है। सो ओवर टाइम देखिए, करंट रेशियो बढ़ रहा है, क्विक रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, और कैश रेशियो भी ऑलमोस्ट सेम है। आईटीसी है, अच्छा बिजनेस है, सो लिक्विडिटी की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस हम एंड में करेंगे, राइट। सो दिस वाज द लिक्विडिटी रेशियो पार्ट ऑफ द रेशियो एनालिसिस, राइट। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की, राइट। सो पहले हटा देते हैं इसको, order, यहाँ, 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 राइट। डेट टू इक्विटी है, डेट टू कैपिटल है, फाइनेंशियल लेवरेज है, डेट टू इबिटा, इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू एसेट्स, राइट। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में पहले। सॉल्वेंसी रेशियो आ गई, राइट, वंडरफुल यार, वंडरफुल। सॉल्वेंसी रेशियो मुझे क्या बताते हैं कि भाई, इट शोज मी द रिस्कीनेस इन अ बिजनेस, कि हाउ रिस्की द बिजनेस इज। टाइप्स ऑफ रेशियो में बात करेंगे, बिजनेसेस, राइट, कि मोटा मोटा कंपनी में रिस्क कितना है बॉस। कंपनी ने इतना ज्यादा डेट तो नहीं उठा लिया कि कंपनी डूब जाए डेट में, कि कर्जे में डूबी पड़ी है कंपनी, राइट। दिस इज द जॉब ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, हाउ सॉल्वेंट द कंपनी इज कंपनी गोइंग टू बिकम इनसॉल्वेंट इन द अपकमिंग ईयर्स, राइट। सो हम वो देखिए बता सकते हैं, एंड दैट इज द मेन टास्क ऑफ द एनालिस्ट। अंडरस्टैंडिंग द रियल अंडरलाइंग रिस्क इन अ बिजनेस इज हाफ द जॉब डन, कि अगर आपने रिस्क समझ लिया, then इट इज हाफ द जॉब डन, राइट। चलिए अब देखते हैं कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल, फाइनेंशियल एवरेज, राइट, कि कितने रुपए के एसेट्स इक्विटी से हम फाइनेंस कर रहे हैं, राइट। कंपनी का टोटल एसेट इक्विटी पोर्शन, राइट, कि टोटल एसेट्स डिवाइड बाय द इक्विटी कैपिटल, कि कितने रुपए के एसेट इक्विटी कैपिटल से, जितना ज्यादा उतना खतरनाक। डेट टू इबिटा, डेट एज कम्पेयर टू इबिटा, डेट टू इबिट, इंटरेस्ट कवरेज एंड डेट टू एसेट्स। चलिए सबको कैलकुलेट करते हैं हम एक्सेल में। चलिए, सबसे पहले डेट टू इक्विटी निकालते हैं, इक्वल्स, इफ एरर, दोबारा ऑप्शन यहाँ गए, डेट कहाँ है हमारा, बोरोविंग्स, डिवाइड बाय सम ऑफ, सम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कॉमा, डबल कॉमा, डैश, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, 0.01, राइट, कि एक पैसे का डेट है एज कम्पेयर टू इक्विटी, कि डेट बिल्कुल खत्म ही है, डेट है ही नहीं, राइट, जितना कम उतना अच्छा। डेट टू कैपिटल इक्वल्स, इफ एरर, डेट टू कैपिटल, डेट टू टोटल कैपिटल, डेट डिवाइड बाय सम ऑफ, सम ऑफ दिस, दिस, कि टोटल कैपिटल कितना है, फॉर्मूला क्लोज, एंटर, राइट, 0.01। फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, इफ यू रिमेंबर। फाइनेंशियल लेवरेज मुझे पता है, फाइनेंशियल लेवरेज अराइव्ड आफ्टर कंपेयर द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस विद इक्विटी, की 5 रुपए का कैपिटल लगा हुआ है, उसमें से इक्विटी कितना सपोर्ट कर रहा है, राइट। हो सकता है 1 रुपए की इक्विटी, बाकी 4 आपका उससे हो, कैपिटल से हो, और डेट से हो, इफ एरर, टैप, ऑप्शन इधर गए। सो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस
डिवाइड बाय द सम ऑफ द इक्विटी पोर्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कॉमा, राइट। 1.5 टाइम्स की, ₹1.5 का एसेट सपोर्ट हो रहा है आपके ₹1 की इक्विटी से, राइट। फाइनेंशियल लेवरेज आपका डीयू पॉइंट में भी काम आएगा, लेकिन डीयू पॉइंट में अभी कवर नहीं करने वाला। डेट टू इबिटा इफ एरर, डेट एज कम्पेयर टू इबिटा, कि डेट के मुकाबले इबिटा कितना है, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हम इबिटा से ही पे करते हैं, राइट। तो इसलिए हम डेट को इबिटा से पे करेंगे। बोरोइंग्स डिवाइड बाय इबिटा, कॉमा, डबल कॉमा, 0.02, राइट। डेट एज कम्पेयर टू ओनली 0.02, हार्डली 2% है। इंटरेस्ट कवरेज, कि कितनी बार मैं इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। मैं क्या करूँगा, इफ एरर, सिंपल से ईबिटा लेंगे, इसमें से मैं माइनस करूंगा, या ईबिटा से कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली ईबिट लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ईबिट है नहीं, इसलिए ईबिटा से निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं, कॉमा, राइट। 473 टाइम्स है, इतना सारा ईबिटा है कि मैं अपना इंटरेस्ट 400 बार पे कर सकता हूँ, 473 बार में पे कर सकता हूँ अपना इंटरेस्ट, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूजुअली 10 से 12 ठीक होता है, लेकिन आईटीसी का डेट हमेशा हिस्टोरिकली लो रहा है। डेट टू एसेट्स इक्वल इफ एरर, डेट एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स, बोरोइंग्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, कॉमा, डबल कॉमा, डैश, डबल कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो डेट कवरेज में आईटीसी बहुत ही फिनोमिनल कंपनी है। अब आप सोचोगे कि इतनी अच्छी कंपनी लेने का मकसद क्या था, कि आप इजीली सीख पाओ। कंट्रोल सी, कमांड वी। सो देखिए, डेट मैट्रिक्स में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। ओवरऑल डेट टू इक्विटी जीरो रहा है, डेट टू कैपिटल भी जीरो रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज भी बहुत ही मिनिमल रहा है, इतना हैवी नहीं है, डेट टू इबिटा भी ऑलमोस्ट जीरो है, इंटरेस्ट कवरेज बहुत तगड़ा है, क्रेडिट रेटिंग AA+ होगी। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है वो मैं बता चुका, डेट टू एसेट की आपकी बहुत अच्छी। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी रेशियोज की। सबसे पहले यहाँ से सब ठीक करते हैं, कमांड बंद, ब्रैकेट हटाया, ओके, कमांड बंद, ऊपर ऊपर साइड में, ओके, राइट। सो मोटा मोटा मैंने ये भी निकाले। एफिशिएंसी रेशियो मुझे क्या बताते हैं, तीन टाइप के रेशियो होते हैं एफिशिएंसी में, और भी होते हैं लेकिन ये तीन मेन होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर। हाउ वेल द इन्वेंट्री इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी टू जनरेट द सेल्स, की सेल्स जनरेट करने के लिए इन्वेंट्री कितनी चीज यूज हो रही है। हाउ वेल द एफिशिएंटली एंड वेल द फिक्स्ड एसेट्स आर बीइंग यूज्ड टू जनरेट द सेल्स, की सेल्स जनरेट हो रही है या नहीं, सब कुछ सेल्स रिलेटेड है। न्यूमरेटर में हमेशा सेल्स आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में इन्वेंट्री आएगी, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, टोटल एसेट आएगा, राइट। चलिए इसको एक्सेल में कवर करते हैं। एक्सेल, one of the finest tools ever created यार, Microsoft Excel equals if error। यूजुअली एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं, लेकिन अभी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ इन्वेंट्री लेंगे, सो क्योंकि एडवांस कोर्स नहीं, इंटरमीडिएट लेवल कोर्स है, ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। न्यूमरेटर में हमेशा सेल्स आएगा, डिवाइड बाय इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर है, कॉमा, डबल डैश, डबल ब्रैकेट ओपन क्लोज, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर 4.2 टाइम्स जनरेट हो रहा है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, इफ एरर लगाएंगे दोबारा, टैब ऑप्शन, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेट ब्लॉक जिसे बोलते हैं, ये सब मैंने कवर करा हुआ है, कॉमा, राइट। 2.73 टाइम्स टोटल एसेट की, टोटल एसेट के बेस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एफ एरर, टैब, इधर गए, सेल लिया दोबारा, राइट, डिवाइड करा किससे, टोटल एसेट से डिवाइड कर दिया इस बार, कॉमा, डबल कॉमा, डैश, डबल कॉमा, ब्रैकेट और क्लोज, राइट। कंट्रोल सी करेंगे, इधर ट्रैक करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, कमांड वन, नंबर में गए, सिर्फ 2 डिजिट तक करना है भाई, ठीक। इन्वेंट्री टर्नओवर 5.8 टाइम्स, राइट। आप चाहें तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, कस्टम में गए, यहाँ पे एक्स, छोटा एक्स करते हैं,
राइट। यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया, जस्ट सेकेंड फोक्स। ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वैल्यूएशन रेशियो का सेक्शन नहीं बनाया। वैल्यूएशन रेशियो हम वैल्यूएशन वाले पार्ट में करेंगे जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, और कोर्स इस वीक के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप दो तरीके से कंपेयर कर सकते हो। एक तो मार्जिन रेशियोज, राइट, कि कितना आपके पास बच रहा है कुछ कुछ खर्चे निकाल के। नेट प्रॉफिट मार्जिन, क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और सारे मार्जिन रेशियोज कि कितना कितना आपके पास बच रहा है। क्रॉस मार्जिन हो गया, ऑपरेटिंग मार्जिन, EBITDA मार्जिन, एंड एंड में आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये होते हैं आपके मार्जिन रेशियोज। दूसरा आता है आपका रिटर्न रेशियो, ROE, ROC, ROA। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट जब सिखाई थी एक्सेल में, मैंने सारे सेल्स ग्रोथ मार्जिन रेशियो यहाँ पे कवर कर दिए हैं। राइट, मोटा मोटा सब कुछ यहाँ पे कवर हुआ हुआ है। राइट, इसको डिलीट करो। अब मैं केवल आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं। इफ एरर, टैब, ऑप्शन, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ दिस प्लस दिस, कॉमा, डबल कॉमा, डैश, डबल कॉमा, एंटर। राइट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबिट लेते हैं। यूजुअली सबसे पहले क्या करते हैं, हम ईबिट निकाल लेते हैं यार। यहाँ पे काम करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके ईबिट निकाल लेते हैं। सर तो ठीक है, यहाँ पे ईबिट निकालते हैं सबसे पहले। बस ये काम को ईबिट रहने ही दो यार, हम ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल सी, कमांड सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा उसको। फिर ईबिट डालीजिए। माइनस कीजिए उसमें से क्या, आपका डेप्रिसिएशन। डिवाइड कर दीजिए उसको किससे, सम ऑफ, सॉरी, तो डिवाइड कर दीजिए किससे, आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, कॉमा, 46% आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स आपका, कि टोटल एसेट्स पे कितना आपका रिटर्न बन रहा है। राइट, सिंपल सा। इफ एरर लगाइए, टैब, ऑप्शन, नेट प्रॉफिट लीजिए। हमेशा नेट प्रॉफिट की बात होगी। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, कॉमा, डैश, कॉमा। राइट, कमांड सी, ड्रैग कीजिए, कमांड वी के, कंट्रोल 1, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, 31.28%। सो मोटा मोटा आप देख सकते हैं हमें इसका ये मिल गया। यहाँ पे मैंने देखिए क्या किया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि हमें दो जगह से कैपिटल मिल सकता है कंपनी में। राइट, तीसरा तो सोर्स है नहीं कोई। मैंने प्रेफर्ड कैपिटल समझाया था, लेकिन वो भी एक पार्ट ऑफ इक्विटी है, और इंडिया में इतना प्रेफर्ड कैपिटल यूज होता नहीं है। राइट, सो ईबिटा में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया टू अराइव एट द ईबिट। ईबिट को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट्स में से मैंने आपका सिंपल से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज निकाल दिया। बचा क्या, आपका बोरोइंग बचा, और आपका ये बचा। राइट, तो मेरे को मिल गया कि टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कितना है कंपनी में। राइट, दूसरा आ गया आपके पास कि ईबिट कितना जनरेट हुआ इस इन्वेस्टेड कैपिटल पे। इसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि दोनों सोर्सेज से हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ROCE इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बूस्ट कर सकते हैं हम लेवरेज लेके, कर्जा लेके, लेकिन ROCE बूस्ट नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि वो कर्जा भी इंक्लूड कर देता है। सो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे ROE को एनालाइज कर सकते हैं।
और इसमें मैं ट्रेंड एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी पता है, राइट। सो मोटा मोटा देखिए हमने बहुत ही प्यारा सा रेशियो एनालिसिस कर दिया है। अब आप बोलोगे सर वैल्यूएशन रेशियो तो करा नहीं, वो मैं वैल्यूएशन वाले सेक्शन में कराऊंगा क्योंकि उसको डिटेल में समझाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके चला जाऊँ। सो वंस अगेन विद दिस आई एम क्लोजिंग आउट दिस वीडियो। सेशन नंबर 11 था ये हमारी इक्विटी रिसर्च कोर्स का। आई होप यू लव्ड इट। कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, और पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय।